तो आज आप लोगों के सामने दूसरा भाग इस वीडियो का 11वां सवाल आप लोग देखेंगे। 10 तक पहले वीडियो में हो चुके थे, 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट हो चुके थे। एक बार वीडियो देखेगा, सही आ रही हो तो ठीक है, वो बताएगा। तो बेटा ये जो सवाल है 11वां, इसमें सिद्ध करने वाले हैं। इसमें से 3 नंबर का या 2 नंबर का एक सवाल पूछा जाता है। जैसे कि हमारा ये दिया है y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x, ये दिया है। हमको सिद्ध करना है डी स्क्वेयर वाई और प्लस ये y बराबर 0, यानी 2 बार अवकलन, द्वितीय कोटि का अवकलन की वैल्यू लगाएंगे प्लस y लगाएंगे बराबर 0 आ जाएगा। तो हमको पहले यहाँ पर जो दिया है उसके हिसाब से देखें, हमको द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। बेटा y का हो जाएगा dy ओवर dx, सही बच्चे ध्यान दें, dy ओवर dx। 5 बाहर, cos x का हो जाएगा माइनस साइन x माइनस 3 साइन x का क्या हो जाएगा cos x, यानी हमारा जो dy ओवर dx आया वो आया माइनस के 5 साइन x और माइनस के 3 cos x। क्लियर। हमको दोबारा अवकलन करना है क्योंकि हमको दोबारा चाहिए, डबल बारा। तो पुनः डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई बटे डी एक्स स्क्वेयर बराबर माइनस 5 से छेड़ेंगे नहीं, साइन x का क्या होता है cos x माइनस 3 इंटू cos x का होगा माइनस साइन x। तो बेटा इसको सीधा करेंगे माइनस 5 cos x और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा प्लस 3 साइन x। ये हमारा डबल डेरिवेटिव हो गया। अब हमको जो प्रूफ करना है वो देखें। अब इस पर आए हम, डी स्क्वेयर वाई बटे डी एक्स स्क्वेयर, इसकी वैल्यू लगाएं, यहाँ पहले उतार लें, हमको ये प्रूफ करना है। तो बेटा इसका मान पूरा ये रहा माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x प्लस y लगी हुई है, और y की वैल्यू ये हमको ये थी जो डायरेक्ट क्वेश्चन में दी है, उसको नोट कर रहा हूँ y की जगह पर डायरेक्ट 5 cos x माइनस 3 sin x। मैंने केवल ये लेफ्ट हैंड साइड उठाई, इससे देखें 5 cos x से 5 cos x, 3 sin x से 3 sin x, ये पूरा कंप्लीट होगा तो क्या आया 0। तो हमने सिद्ध कर दिया कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर क्या आ गया 0। ठीक है। तो इस प्रकार के ये सभी प्रश्न होंगे, आप उसकी चिंता ना करें, केवल आप ये देखें कि यहाँ पर जो है क्या प्रूफ करवा रहा है। एक बार डेरिवेटिव होगा तो एक बार लेंगे, 2 बार होगा तो 2 बार लेंगे, 3 बार होगा तो 3 बार लेंगे। केवल वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा प्रूफ वाला। ठीक है, इसको नोट करें। अगला सवाल देखेंगे 12वां। तो बेटा 12वां सवाल कुछ नए तरीके का सवाल है। थोड़े बच्चे परेशान रहते हैं, इसका आंसर नहीं मिलता है, कुछ बच्चे गलत कर देते हैं। जैसे ये दिया y बराबर cos इनवर्स x, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर निकालना है, यानी द्वितीय कोटि का अवकलन करना है, लेकिन y के पदों में आना चाहिए। आंसर किस में आना चाहिए y के पदों। तो लेकिन इसका करेंगे तो ये तो x के पदों में आएगा। ये सही में आई बात। तो इसको बेटा थोड़ा ऐसा करें, इसको अगर मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं। देखें एक बार, ये cos इनवर्स यानी ये 1/cos होता है, इधर लगाऊं तो ये हो जाएगा x बराबर cos y, x बराबर cos y। बच्चे कहते हैं ये समझ में नहीं आया क्या मतलब है इसका। ये वही पुरानी जैसे हमने सीखा था, जैसे y बराबर, इसको वैसे लिख नहीं सकते हैं इनवर्स को, लेकिन हम मानते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/cos x। यहाँ अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये cos y हो जाएगा, cos y बराबर x, x बराबर cos y, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब बेटा आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष इसका करूंगा तो 1 आएगा बराबर, cos y का करूंगा तो माइनस साइन y आएगा, और y का dy ओवर dx भी आएगा। ये ध्यान रखें, बच्चे गलत कर जाते हैं। आएगा कि नहीं आएगा? अभी dy ओवर dx अकेला करें, ये कहाँ जाएगा इसके नीचे, क्योंकि हमको तो dy ओवर dx चाहिए। dy ओवर dx अलग किया तो माइनस मैंने ऊपर लगा दिया है साइन y,
कोई परेशानी? क्लियर? अब पुनः अवकलन करने पर तो एक dy ओवर dx तो आ गया साइन के पदों में, पुनः अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बहुत बच्चों पर आता नहीं है, सवाल में थोड़ी परेशानी आती है करने में। करें बेटा तो इसका करूंगा तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। अब जो वैल्यू निकल रही है वो हमारी क्लियर वैल्यू आएगी। ये अंश और हर का वर्ग यानी साइन स्क्वायर वाई, हर का वर्ग, हर यानी साइन वाई इंटू अंश का अवकलन, बेटा इसका अवकलन करेंगे तो 0 माइनस अंश -1 हर का अवकलन cos y और dy ओवर dx। इसको कौन लगाएगा? बिल्कुल dy ओवर dx लगाना पड़ेगा। फिर दोबारा परेशान करेगा dy ओवर dx, घबराएं dy ओवर dx की ये वैल्यू पुट कर दूंगा तो dy ओवर dx का मान हमारे पास है, तो हमारा डबल बार हो रहा है। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? ठीक है, 0 माइनस माइनस प्लस, क्या हुआ? cos y और dy ओवर dx अपॉन साइन स्क्वायर वाई। ये हमारा डायरेक्ट ध्यान रखें, ये चल रहा है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई लड़के। अब परेशानी वाली बात, इसका मान लगा cos y तो है ही है इंटू डी वाई ओवर डी एक्स की है, पर हम क्या लगाएंगे? -1 अपॉन साइन वाई, और नीचे बेटा क्या चल रहा है? साइन स्क्वायर वाई। बहुत तरीके से हो सकता है सवाल। अब आपको इसको ऊपर समझेंगे, ये नीचे cos y बटे साइन वाई cot y, या ऐसे लिख लें आप, परेशान ना हो, माइनस cos y बटे साइन वाई, ठीक है यहां तक, और ये बड़ा बटा का निशान डिवाइड, ऐसे कर लिया करें, चिंता ना किया करें कि ये क्या हो रहा है। इसके नीचे cos y बटे साइन वाई इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर वाई, तो क्या आया? इसका सीधा करें, कुछ कट तो नहीं रहा है, इसको कर देंगे तो माइनस का तो cot y हो गया डॉट, इसका ऊपर कर दें इसको तो कोसेक स्क्वायर y हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर y। ये हमारा आ गया y के पदों में, तो आंसर यही होगा। एक बार चेक कर सकते हैं आप, y के पदों में y आ रहा है नहीं आ रहा है साथ, इसलिए, और हमारा क्या निकला है? ये डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। तो बहुत ही आसानी से हम कैसे भी सवाल कर सकते हैं, वैसे भी हो जाएगा, आप डायरेक्ट करें होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैसे भी करें, रटे नहीं, रटेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, 12वां सवाल आपके सामने हो गया है, 13वां देखेंगे, इसे नोट करें। तो बेटा 13वां सवाल आपके सामने, ये सब प्रूफ वाले हैं, इनमें से 3 नंबर का आएगा या 2 नंबर का, एक सवाल जरूर आता है, ध्यान रखें, जरूर आएगा। y बराबर 13वां सवाल है, y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये हमको दिया है तो प्रूफ करवा रहा है, सिद्ध क्या करवा रहा है? एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई। अच्छा, यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स नहीं दिखाई दे रहा है बच्चों, तो यही गलती करते हैं। फिर बता रहा हूँ, मैंने पहले भी सिखाया था आपको कि वाई वन का मतलब होता है डी वाई ओवर डी एक्स, एक बार अवकलन, और जो वाई टू होगा यहाँ, इसका मतलब 2 बार अवकलन। ये तो यहाँ जरूरत है, उसने ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखा है, उसने यहाँ y2 बना दिया। y2 का मतलब क्या है? डबल डेरिवेटिव, 2 बार अवकलन, और y1 का मतलब 1 बार अवकलन, और y की वैल्यू ये जो लगी है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे बात। अब मैं कर रहा हूँ आपको, तो मुझे इस सवाल को करने के लिए 1 बार अवकलन की जरूरत होगी और डबल डेरिवेटिव की जरूरत होगी, 2 बार की होगी जरूरत, क्योंकि यहाँ वैल्यू लगा दूंगा मैं, यहाँ लगाऊंगा प्रूफ में बाद में। पहले जो हमको फंक्शन दिया है y बराबर, उसका मैं अवकलन करता हूँ। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, बेटा करें, y का dy ओवर dx, 3 बाहर कांस्टेंट है, cos x का होता है बेटा माइनस साइन x, बिल्कुल x भी है, अभी log x का और होगा, log x का 1/x प्लस 4 बाहर, साइन का होगा cos, और x की जगह पर बेटा क्या लिखा हुआ है? log x इंटू log x का 1/x, यानी हमारा ये 1 बार अवकलन हुआ। उसको आप क्लियर करके सही लिखें, dy ओवर dx बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? माइनस का 3
साइन लॉग एक्स अपॉन पूरे के नीचे एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स। एक्स को लासा ले लूं, एक्स को लासा ले सकता हूं तो सीधा लिख जाएगा, क्या लिख जाएगा, माइनस का 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। कोई परेशानी यहाँ तक? ये हमारा एक बार अवकलन आया, यानी इसका मतलब y1 निकल के आया है बेटा। ये या तो आप dy ओवर dx लिखना या y1, क्योंकि y1 की जरूरत पड़ेगी, यहाँ लगाऊंगा। अब एक बार और अवकलन करें पुनः, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। पुनः दोबारा अवकलन कर देता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ, y2 लिख दे रहा हूँ। अब की बार आप समझ गए होंगे, d स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर है, इसका मतलब y2। हाँ, अंश और हर, अंश और हर, x तो x का वर्ग, हर का वर्ग बड़ा हो रहा है बेटा। अभी तो मान लगाऊंगा, अभी तो वैल्यू लगाऊंगा उसमें, ठीक है, वहां लग जाएगी केवल वैल्यू। देखें, हर इनटू इस पूरे का अवकलन, पूरे का अवकलन, ठीक है, ध्यान रखें, पूरे का अवकलन यहाँ इतने में, ये इतने बंद, हर अंश का अवकलन माइनस अंश, अंश इनटू हर का अवकलन। अब यहाँ अवकलन नहीं किया है, एक बार यहाँ इसका अवकलन करना है और वो जैसा जैसा लिखना है, माइनस 3, ब्रैकेट क्यों लगाना पड़ता है, गड़बड़ हो जाएगी। साइन एक्स का, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 4 कॉस का हो जाएगा, माइनस है तो मैं यही माइनस लगा दूं, माइनस साइन लॉग एक्स और लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, और यहां क्या लग रहा था, माइनस। बेटा ये पूरा जैसा जैसा उधर है, हम जानते हैं फॉर्मूला, हर का वर्ग हर अंश का अवकलन कर दिया, माइनस अंश जैसा जैसा पूरा लिखें, माइनस 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, और हर का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक। ये तुम्हारा कंप्लीट हुआ है डबल डेरिवेटिव, लेकिन अभी इसमें थोड़ी परेशानी है कि इसको सेट करें। क्या करें, सेट करें। कैसे होगा सेट, देखें, ये मल्टीप्लाई का साइन है, यहां तक केवल इतना है, बच्चे गलती कर जाते हैं, ये देखें इसमें इसके साथ है ये, और ये एक्स जो है ना पूरे के यहां तक मल्टीप्लाई में, पूरे के यहां तक, तो इस बात का ध्यान रखें, अभी एक्स से छेड़े नहीं, गलती हो जाएगी। अंदर देखें क्या हो रहा है, ठीक है, जगह नहीं बची है, ये इसके नीचे आएगी, यानी माइनस के 3 कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स, इसके भी नीचे अपॉन एक्स, तो मैं डायरेक्ट एक्स क्या ले रहा हूं, इसका एलसीएम, इसका केवल, तो क्या बचेगा बेटा, माइनस 4 साइन लॉग, चूंकि एक्स तो मैंने लासा ले लिया, इसका दोनों का नीचे से, अब इससे ये कट सकता है, अभी नीचे और आएगा इसके, अभी इसको देखें, उधर से भी दें, पूरी लाइन खींच दें। अच्छा, अभी थोड़ी लाइन नहीं खींचे, गड़बड़ हो जाएगी बच्चे। देखें क्या मतलब है इसका, केवल इसका लिया है, ठीक है, यहाँ बीच में माइनस, यहाँ इसका एलसीएम लेंगे, जगह नहीं है एक तो, खैर इस प्रकार काम करें, मैं इसको मिटा दूंगा। एक बार अवकलन का मान ये याद रखना है आप लोगों को, ये जरूरत पड़ने वाली है इसकी, जगह नहीं है, चलो मैं कर दूंगा ऐसा, यानी ये इस बात को समझें, ये यहां तक हो गया माइनस। अच्छा, ये जैसा जैसा है इसमें तो कोई एलसीएम लेने वाली है ही नहीं है कुछ, हाँ जैसा है जैसा उतर आएगा, और इसके नीचे पूरे के नीचे एक्स आएगा, ये एक्स इससे कट जाएगा, ये वाला एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा, हाँ एक्स स्क्वायर चलेगा, अभी इसके लिए ये वाला एक्स स्क्वायर है, यहाँ मैं लिख दूं बेटा, चिन्ह बदल दूं इसके, क्या हो जाएगा, प्लस 3 साइन लॉग एक्स
माइनस 4 cos log x। एक तो उसमें कुछ नहीं रहा, ये तो होगा कंप्लीट। यहाँ पर जो होगा देखें, ये कट गया इससे, और इसके पूरे के नीचे क्या चलेगा, एक्स स्क्वायर। ध्यान रखेंगे ये एक्स स्क्वायर इसके नीचे, क्योंकि ये तो इससे कैंसिल हो गया। यानी हमारी y2 की वैल्यू ये आई है। अब मैं यहाँ वैल्यू लगाऊंगा, वैल्यू लगाने के लिए जगह नहीं बची है, ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ करने की। केवल आप लोगों को क्या याद रखना है, y1 की वैल्यू ये रही और y2 की वैल्यू ये रही, इतनी बड़ी। अभी थोड़ा कुछ कैलकुलेशन हो जाएगी इसमें, क्योंकि ये 4 sin log x है, ये 3 sin log x है, ये छोटे बड़े हो जाएंगे कन्वर्ट के। डायरेक्ट करूंगा मैं, ठीक है। मैं वैल्यू लगा रहा हूँ एक्स स्क्वायर इनटू, मल्टीप्लाई का निशान है, ध्यान रखें पूरा, और ब्रैकेट में लगाऊंगा किसकी वैल्यू, y2 की। और y2 की वैल्यू ऐसे लगेगी, हमने y2 की वैल्यू ये रही। जब मैं छोटा कर रहा हूँ यहीं से इसको, -3 cos log x -4 cos log x, तो कितना हुआ, माइनस का 7 cos log x। आप एक लाइन और बढ़ा लेना एक्स्ट्रा, ठीक है। माइनस का 4 sin log x प्लस का 3 sin log x, तो क्या बचा बेटा, माइनस का क्या बचा, 1 sin log x। ये क्लियर। यानी अभी नीचे एक्स स्क्वायर और है, इसके नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर। यानी हमने यहां तक कंप्लीट किया काम। समझ में आई बात, क्या किया है, एक्स स्क्वायर जैसा है जैसा, ये y2 की वैल्यू पूरी मैंने लगा दी है शॉर्टकट बना के थोड़ा, प्लस एक्स जैसा है जैसा, इनटू, अब यहाँ बेटा y1 की वैल्यू लगानी है, y1, और y1 की वैल्यू ये रही, माइनस का 3 sin log x आएगी नहीं इसमें, माइनस का 3 sin log x प्लस 4 cos log x प्लस 4 cos log x अपॉन x। x से ये x काटा, इससे ये काट दिया मैंने अभी, समझ गए होंगे। वो सामने इसके, ये सामने लिखा हुआ है, ये नीचे अपॉन, पूरे के नीचे x थी, ठीक है। अभी प्लस y और रह गया है, प्लस y और लगाऊंगा। पहले इसको मैं नोट कर रहा हूँ उधर, देखें क्या बचा, माइनस का 7 cos log x माइनस का sin log x प्लस, तो माइनस हो जाएगा बेटा, माइनस का 3 sin log x प्लस का 4 cos log x। अभी केवल यहां तक वैल्यू पुट की है मैंने, यहां तक y1 तक, अब प्लस y यही लगा दे रहा हूं सामने, प्लस y, और y की वैल्यू ये रही पूरी, ठीक है। इसको नोट कर रहा हूं, 3 cos log x प्लस 4 sin log x। अब ये 0 आना चाहिए कट पिट के, ये हमने पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। सही बच्चे इसको बारीकी से समझेंगे क्या किया है, एक बार दोबारा देखेंगे वीडियो को तो समझ में आ जाएगा क्या मतलब है इसका। आप क्लियर कर लेना साथ साथ, मैं नहीं कर पाया हूँ, बोर्ड पे जगह नहीं है। अब देखें, 7 cos log x और 3 cos log x, एक ये रहा 4 cos log x। तो देखो पहले माइनस का लिख दिया मैंने, जैसा है जैसा, ये लिख लिया मैंने, और ये 4 cos log x और 3 cos, ये प्लस का हो गया 7 cos log x, जोड़ घटावा केवल, ये माइनस का 3 sin log x माइनस का 1 sin log x माइनस का 4 sin log x, और बेटा प्लस का ये है ही है 4 sin log x। अब सभी कट गए, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये थोड़ा जगह की वजह से ऐसा लगा, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, पूरा क्या आया, 0। ये कुछ नहीं होता है, सवाल में बहुत आसानी से कर सकते हैं आप, केवल थोड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए ये बोर्ड पर नहीं आ रहा है, आप लोग अलग अलग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 14वां देखेंगे, इसको साफ करें बेटा, उतार लें, एक बार समझ लें दोबारा वीडियो को रोक के। तो बेटा 14वां सवाल बोर्ड में कई बार पूछा गया है, कोई ज्यादा कठिन सवाल नहीं है, केवल वही वैल्यू लगानी है।
जैसे ये इतना दिया है हमको y बराबर, और सिद्ध ये करना है, यानी डबल डेरिवेटिव चाहिए, डबल डेरिवेटिव चाहिए, एक बार सिंगल डेरिवेटिव चाहिए बस। तो इसका मैं कर रहा हूं, पहले ध्यान रहे, बस क्वेश्चन इतना है केवल यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एक्स सापेक्ष अवकलन करने पर डायरेक्ट पहले कर रहा हूं, तो dy ओवर dx में छोटा लिखूंगा अगली बार, थोड़ा ध्यान करें, जूम करके देखना सही बच्चे, तो बोर्ड पे आता नहीं है, वहां वैल्यू लगाऊंगा तो परेशानी होगी। dy ओवर dx a कांस्टेंट है बाहर, इसका करेंगे e की पावर x का, तो e की पावर बेटा x होगा, यानी mx, e की पावर mx इनटू, अभी mx का क्या हो जाएगा, केवल m, प्लस b बाहर, e की पावर nx का e की पावर nx इनटू n केवल, क्योंकि उसका वो हो जाएगा। अब इसको सीधा करेंगे, यानी हमने dy ओवर dx कंप्लीट कर लिया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a m e की पावर mx प्लस बी एन, तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो e की पावर nx, ये एक बार अवकलन कंप्लीट। पुनः अवकलन करने पर आप लिख लेना, पुनः डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ध्यान दें बेटा, इधर छोटा छोटा लिख रहा हूं मैं, थोड़ा आप जूम करके देखें इसे, तो पूरा कंप्लीट तो आ जाएगा। इसका करेंगे बेटा तो डबल डी स्क्वेयर वाई बटे डी एक्स स्क्वेयर बराबर, यहाँ पर दो कांस्टेंट है ए एम, तो ए एम दोनों को बाहर निकालने हम की बार, और इसका करेंगे e की पावर mx का, तो e की पावर mx इंटू एम प्लस bn बाहर करें हम की बार, तो bn कांस्टेंट, e की पावर nx का e की पावर nx इंटू n, सीधा लिख लें एक बार, डी स्क्वेयर वाई बटे डी एक्स स्क्वेयर, इसका से मल्टीप्लाई करूंगा तो m का स्क्वायर हो जाएगा, ए एम स्क्वेयर e की पावर mx प्लस बी एन स्क्वेयर ई की पावर एन एक्स, ये हमारा डबल डेरिवेटिव कंप्लीट। अब एक केवल वैल्यू लगानी है यहाँ पर, ठीक है, तो वैल्यू लगा रहा हूं मैं, यहां तक समझ में आ रही होगी, अब साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, यहीं से बेटा स्टार्ट कर रहा हूं वैल्यू लगाना, ये मैंने लाइन खींच दी, ठीक है, यहां पर आए, प्रूफ वाले हिस्से को ले रहा हूं, इधर वाले को लेफ्ट हैंड साइड बराबर 0 आएगी, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रही पूरी, ए एम स्क्वेयर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वेयर ई की पावर एन एक्स, मैंने ये लगा दिया यहां तक, माइनस माइनस एम प्लस एन जैसा है जैसा इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, यहां मैं डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू लगाऊंगा और गुणा करूंगा, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू ये रही, ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स, मैंने बेटा यहां तक वैल्यू लगा दी, प्लस एम एन जैसा है जैसा इंटू इंटू वाई, वाई की वैल्यू पूरी यहां से यहां तक है दिखाई दे रही होगी, इंटू y की वैल्यू लगा दें, y की वैल्यू बेटा हमारी कितनी है, a e की पावर एम एक्स प्लस b e की पावर एन एक्स, b e की पावर एन एक्स, यहां तक कोई परेशानी किसी बच्चे को नहीं हुई होगी, क्योंकि मैंने दो बार अवकलन किया, एक बार अवकलन किया और यहां पर मैंने वैल्यू लगाई। अब केवल आपको जोड़ घटाव गुणा करना है, करें, इसका पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करना, तो ये आप देखते रहना, जोड़ घटाव करेंगे, इससे कोई छेड़खानी नहीं, ए एम स्क्वेयर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वेयर ई की पावर एन एक्स, करें बेटा, ये माइनस का साइन है, अभी चिंता ना करें, माइनस अलग रखें पहले, बाद में चिन्ह बदल दूंगा, आप केवल मल्टीप्लाई कर लें, केवल एम का इसमें करेंगे पहले, फिर एन का करेंगे, ठीक है, माइनस मैंने बाहर लगा दिया, एम का इसमें करेंगे तो ए एम स्क्वेयर और ई की पावर एम एक्स, कोई परेशानी, यानी अभी एम का इसमें हो गया, अब एम का करना है पहले इसमें, प्लस, तो माइनस तो भी बाहर है, इसको एम का इसमें करेंगे तो बी एन एम दोनों आ जाएंगे और ए की पावर एन एक्स, अभी बेटा केवल इसका मल्टीप्लाई हुआ है एम का, अब एन का करेंगे दोनों में, प्लस एन का करेंगे तो ए एन एम ई की पावर एम एक्स, एन का इसमें करेंगे तो प्लस
बी एन स्क्वेयर ई की पावर एन एक्स, यानी अभी तक ये हमने मल्टीप्लाई किया। अब यहां पर आ गई बात, इसका आप सादा कर सकते हैं मल्टीप्लाई दोनों का, करें। इसका इसमें करेंगे तो ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस एम एन का इसमें तो बी एम एन ई की पावर एन एक्स। यहां तक काम कंप्लीट, क्लियर। अब केवल इसकी आप साइन बदल दें, यहां तक आपका आंसर। साइन बदल दें, यहां लिख दूं, आ जाएगा, यहां देख लेना। नोट कर रहा हूं, ध्यान से देखा बेटा। ए एम स्क्वेयर ई की पावर एम एक्स, ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वेयर ई की पावर एन एक्स। अब यहां बात आई माइनस, ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ए एम स्क्वेयर ई की पावर एम एक्स माइनस, क्योंकि ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, बी एन एम ई की पावर एन एक्स, ई की पावर एन एक्स। बेटा ये किसका हो जाएगा, माइनस, क्योंकि बाहर माइनस का निशान है। ए एन एम ई की पावर एम एक्स, ई की पावर एम एक्स, ये भी माइनस का हो जाएगा, यानी यहां लिख दे रहा हूं माइनस बी एन स्क्वेयर ई की पावर एन एक्स, ई की पावर एन एक्स। यहां तक क्लियर। प्लस जैसा है जैसा, ए एम एन ई की पावर एम एक्स, ठीक है, प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स। अब आप केवल जाति से जाति मिला लें। जाति से जाति क्या मिलेगी, देखते रहें। ए एम स्क्वेयर ई की पावर एम एक्स से क्या मिल रहा है, ए एम स्क्वेयर ई की पावर एम एक्स, एक माइनस का है और एक प्लस का है। बी एन स्क्वेयर ई की पावर एन एक्स, बी एन स्क्वेयर ई की पावर एन एक्स, एक माइनस का है और एक प्लस का है। बी एन एम ई की पावर एन एक्स, बी एन एम ई की पावर एन एक्स, एक प्लस का है और एक माइनस का है। ए एम एन, ये पूरा कंप्लीट, और ये कटे क्या आ गया, जीरो। यानी हमारा सवाल इस प्रकार से होता है, आप आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला सवाल देखें। तो बेटा ये सवाल समझ में आया होगा सब बच्चों के, बहुत ही आसानी से सवाल किया गया है। केवल आप लोगों को वैल्यू पुट करनी है, एक बार अवकलन, दो बार अवकलन, और फिर डायरेक्ट अपने प्रूफ वाले मैटर पर आ जाएं। यहाँ पर आप वैल्यू लगाएं, फिर जोड़ गुणा घटाओ बस करके आंसर फाइनल जीरो, यानी हमारा इससे ये प्रूफ होता हुआ। ठीक है, 15वां सवाल देखेंगे, इसको मैं साफ करूं, नोट कर लें। तो बेटा 15वां सवाल आपके सामने, इसमें कुछ नहीं है, इसका अवकलन करेंगे दो बार, तो ये डी स्क्वायर बाई दो बार अवकलन 49 वाई के बराबर आ जाएगा। 49 लगाएंगे इंटू वाई, वाई ये है, ये इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं करके। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के साथ अवकलन करने पर बेटा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 500 बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है, इसका करेंगे तो e की पावर 7x इंटू 7, बिल्कुल ध्यान दें, प्लस 600 को बाहर, e की पावर -7x का e की पावर -7x इंटू -7, क्लियर। मल्टीप्लाई करके लिख दें एक बार, 3500 e की पावर 7x, माइनस आ जाएगा बेटा यहाँ, क्योंकि माइनस है अंदर, 7×4200 और e की पावर -7x। ये हमारा एक बार अवकलन, लेकिन हमको क्या बार अवकलन करना है, डबल डेरिवेटिव। पुनः डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी स्क्वेयर वाई बटे डी एक्स स्क्वेयर बराबर 3500 बाहर, e की पावर 7x का करेंगे तो e की पावर 7x इंटू 7, अच्छा यहाँ 3500, 300 लिख दिया है, 3500 माइनस इसमें से 4200 बाहर,
क्या बचा, e की पावर -7x का e की पावर -7x इंटू -7। अब बेटा गुणा कर दें, 7 का गुणा करेंगे इसमें तो क्या आएगा, काना गुणा नहीं हो रहा है, 35 में करना, डबल जीरो लगा देंगे। करें करें एक बार, मैं भी कर रहा हूँ। 7 35 के 5 सिर्फ 3 7 की 21 और 3 24,500, ठीक है। और e की पावर 7x, बेटा ये माइनस और माइनस यहाँ प्लस लग जाएगा, और इसमें भी कर दें 7 का, 7 दूनी 14, आगे से नहीं गुणा करें, 7 दूनी 14 के 4, हासिल 1, 7 चौक 28 और 1 29, 29,400 e की पावर -7x। ये हमारा डबल डेरिवेटिव। अब कह रहा है सिद्ध वाले मैटर में, प्रूफ वाले मैटर में ये कह रहा है कि ये डबल डेरिवेटिव इसके बराबर है क्या, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव हम पता ये आया है, अब उसको देखते हैं उधर वाली साइड को। 49 इंटू वाई की वैल्यू ये आपके सामने 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर -7x। मैंने केवल ये वाली साइड दी, ये वाली, ये देखूंगा ये दोनों बराबर आ रहा है तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो बेटा 49 का 500 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 24,500 या 24,50, 24,500, 24,500 e की पावर 7x प्लस 49 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आया, 400, 29,400, 29,400 e की पावर -7x। ये मैंने केवल ये उठाई थी राइट हैंड साइड, कौन सी, राइट हैंड साइड। और हमने जो डी स्क्वायर वाई और डी जे निकाला था ये भी इसके बराबर आ रहा था, ये रहा। तो हम कह सकते हैं ये बराबर हो गया किसके, 49y, ये दोनों बराबर है बेटा, ये प्रूफ। बस इतनी सी बात थी इस सवाल में, समझ में आ गई होगी बात। तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इनमें से 2 नंबर का पेपर में पूछा जाएगा बेटा, आपके सामने ध्यान रखें, 2 या 3 नंबर का जरूर आता है सवाल इसी एक्सरसाइज में से। और बहुत सिंपल सवाल है, केवल 2 बार अवकलन 3 बार अवकलन तो आया ही नहीं है, 2 बार ही आया है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हमारे चैनल के बारे में बताएं। सुमित मैथ पॉइंट 10M जो चैनल का नाम है वो सुमित मैथ पॉइंट, सुमित मैथ पॉइंट लड़के सही बच्चों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको बच्चे इस पर वीडियो देखें और सीखें। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया जाएगा पूरा गणित इंटर का, इसलिए पहले इंटर की वीडियो डाली जाएगी। वो बच्चे ज्यादा परेशान रहते हैं इंटर के गणित में, कोई ढंग से पढ़ाता नहीं है इंटर का गणित, तो बच्चे ज्यादा परेशान रहते हैं कि कैसे करें क्या करें। और हाई स्कूल का तो 10-5 दिन का गणित है, हाई स्कूल का आराम से 10-5 दिन में पूरा कंप्लीट कर देंगे, इसलिए हाई स्कूल का अभी नहीं बना रहे हैं। पहले इसको कंप्लीट करना, उसके बाद हाई स्कूल की भी वीडियो आएंगी। वैसे हमारे चैनल पर ऊंचाई दूरी पड़ी है, शायद त्रिकोणमिति पड़ी हुई है हाई स्कूल की, तो उस प्रकार पूरा कंप्लीट इसको करें। और अगली वीडियो 2 सवाल बचे हैं इसमें, तो अगले 2 सवाल जो अगली वीडियो में ले लेंगे तो वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तब हम अगला जो है टॉपिक अवकलन के अनुप्रयोग, जो बच्चे सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं उसको आसानी से आपको समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।